देते थे। हम लोग वही करते हैं। आँख कहती है कि सीरियल देखो टीवी के पास, इधर उधर का जो घर में बीत रहा वही टीवी में आ रहा, उसी को लोग आँख फाड़ करके देखता है। कथा सुने, रामलीला देखे तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन इधर उधर का सीरियल लोग देखता, रोज घर में बीत रहा वही लड़ाई झगड़ा वही सब देखता रहता। उसको देखने से कल्याण नहीं होना। कान कहेगा चलो इधर उधर का फिल्मी गाना सुनो, का नौटंकी वाला क्या, भगवान का भजन ये अच्छा नहीं लगता, कथा अच्छी नहीं लगती है, ऐसे तो होता। कथा सुनने से आपका पाप नष्ट होगा। तो सुदामा जी इंद्रियों को बस में किए हुए थे। विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हम लोग दूसरों को बस में करने का प्रयास करते हैं कि अमुक हमारे बस में रहे, ये तो चाहते सब हमारे बस में रहें, हम स्वतंत्र रहें, लेकिन अपने मन को बस में करने का प्रयास नहीं करते, अपनी इंद्रियों को बस में करने का प्रयास नहीं करने। जिसको बस में करना चाहिए उसको तो बस में करने का प्रयास नहीं करते। एक कोई भगत था, महात्मा जी के पास में गया, वो संत से प्रार्थना करता, महात्मन मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी कहे क्या बात है? वो कहता हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे संबंधी, हमारे परिवार वाले हमारी बात मानते नहीं हैं, परेशान हूँ, लोग हमारी बात मानते ही नहीं। तो महात्मा जी का अच्छा भगत बताओ, तुम्हारी आँख, तुम्हारा कान, तुम्हारा नाक, तुम्हारी जीभ, ये सब तुम्हारे बस में है कि नहीं? कहता है तो हमारे बस में नहीं है। तो महात्मा जी एक दोहा कहते हैं देखो जो तुम्हारे शरीर में है, जिनको तुम बस में कर सकते हो उनको बस में करने का प्रयास नहीं करते, और जो बाहर हैं उनको बस में करना चाहते हो तो कैसे बस में होंगे? श्रवण नयन मुख नासिका ये नहीं करें कहो, सुत दारायरुमीत को कायाश्चर्य नयो। तो हम लोग अपने मन को बस में करें, इंद्रियों को बस में करें, मन बस में हो जाए, इंद्रियां बस में हो जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को बस में किए हैं और प्रशांत हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांत का मतलब है प्रतिकूल में भी कभी घबराते नहीं, कभी चिंता नहीं करते, कभी दुखी नहीं होते। हम लोग थोड़ी भी प्रतिकूल स्थिति आ जाए तो न दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कई दिन बीत जाता, भोजन नहीं मिलता, फिर भी सुदामा जी कभी दुखी नहीं होते। इनकी पत्नी का नाम सुशीला है। एक दिन सुशीला जी कहीं किसी पड़ोस में सत्यनारायण कथा सुनने के लिए गई थी, चरणामृत प्रसाद लेकर के आ रही थी। आज साक्षात भगवान ही ब्राह्मण का रूप धारण करके सुशीला जी के सामने आए। कहते हैं, पूछते हैं सुशीला देवी आपके पति कुछ नहीं करते क्या? सुशीला जी कहती हमारे पति जो काम करते हैं वो काम कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ब्राह्मण बेस्तारी भगवान कहते हैं यदि काम करते होते इतनी विपन्नता क्यों होती? अरे संपन्नता होती, फिर कुछ काम करते नहीं तभी तो विपन्नता है, घर में कुछ नहीं खाने के लिए भी। सुशीला जी कहती हैं कि ये तो सब भाग्य की बात है, धन संपत्ति गरीब होना, लेकिन हमारे पति जो काम करते हैं वो कोई कर नहीं सकता। शीला जी कहती हैं हमारे पतिदेव तो दिन रात हरनिश भगवान का भजन करते रहते हैं। संसार में सबसे बड़ा मुश्किल काम है भगवान का भजन करना।
यदि आसान होता तो सब लोग भजन करिए नहीं लेता। तो सबसे मुश्किल है भजन करना, बैठना। कहीं की बात है, कोई महात्मा सुना रहे थे, माझा मोहनी बाबा के स्थान, वहाँ भंडारा चल रहा था, संत महात्मा थे। कुछ मजदूर लोग अपना टोकरी और कुदार लेकर के जा रहे थे। देखे महात्मा सब मोटे ताजे प्रसन्न, सब मजदूरवा कहते हैं देखो ये महात्मा कुछ काम नहीं करते, दिन रात बैठे रहते हैं, अब बढ़िया इनको चकाचक भोजन मिलता है और साथ में दक्षिणा भी मिलती है, तो कुछ काम भी नहीं करते। हम लोग दिन रात काम करते रहते हैं, मिट्टी खोदते हैं, तब भी भरपेट रोटी मुश्किल हो जाती है। तो मौनी जी सुन लिए, उनको बुलाए, कहते हैं अच्छा बताओ क्या काम करते हो? बोला मिट्टी खोदते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे। मजदूरी कितनी मिलती है? 4 रुपये। तो मौनी जी कहते हैं देखो मैं तुमको 8 रुपये मजदूरी दूंगा, भरपेट प्रसाद दूंगा जो हमारे भंडार में ठाकुर जी का भोग लगा है, मालपुआ पूड़ी तस्मई, और केवल 4 घंटे तुम वहाँ 8 घंटे काम करते हो ना, केवल 4 घंटा बैठ करके माला लेकर के सीताराम 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 करो। वो मजदूर तैयार तो हो गए, लेकिन आधा घंटा मुश्किल पड़ गया। जो कभी माला लेकर के नहीं बैठा है एकांत में शांत, वो नहीं बैठ पाएगा। आधा घंटा मुश्किल हो गया, वो बैठ नहीं पाए। कहते हैं हमारा मिट्टी खोदना ठीक है, माला जपना बड़ा मुश्किल है। तो आए मौनी, कहते माला महाराज अपना ले लीजिए, हमसे ही नहीं होगा। तो भजन करना सबसे बड़ा मुश्किल है। यदि आसान होता सब लोग भजन, कहने के बाद भी लोग भजन नहीं करता। कहना तो सरल, राम नाम जपना कोई कठिन नहीं है, अभ्यास कर ले तो हो जाएगा। तो सुशीला जी कहती हैं हमारे पतिदेव जो काम करते हैं, दिन रात भगवान का भजन करते हैं, वो काम कोई कर ही नहीं सकता। भगवान सुशीला जी को कथा सुनाते हैं, कहते हैं देखिए आपके पतिदेव सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान, साथ में दोनों मित्र विद्याध्ययन किए हैं, आप उनके पास में भेज दीजिए। वो लक्ष्मीपति हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं, शरण्य हैं, उनके पास भेज दीजिए, भगवान उनको बहुत सा वस्तु दे देंगे। कथा सुना करके भगवान द्वारकाधीश चले गए। सुशीला जी आई। जब रात्रि में सुशीला जी अपने पतिदेव सुदामा जी का चरण दबा रही थी, सेवा कर रही थी, उनके आंखों में अश्रु प्रवाहित हो रहा था। सुशीला जी कहा, सुदामा जी कहते देवी आ तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? सुशीला जी कहती नाथ हमको एक कथा पता लगा कि आपके मित्र द्वारकाधीश भगवान हैं, मैं उनके पास आपको कुछ मांगने के लिए नहीं भेजना चाहती, मैं 2 मित्रों का सम्मिलन करवाना चाहती हूँ। आप जब से विद्याध्ययन करके आए तब से अपने मित्र से मिले नहीं हैं। मेरी इच्छा है कि आप अपने मित्र द्वारकाधीश भगवान से मिले। सुदामा जी कहते हैं देखो देवी सुशीले तुम बड़ी अच्छी हो, मैं जब से विद्याध्ययन करके आया तब से आज तक अपने मित्र द्वारकाधीश भगवान के पास गया नहीं। यही जीवन का परम लाभ है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिम दधे। ये जीवन का परम लाभ है, इस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। संसार की वस्तुओं की प्राप्ति हो जाना जीवन का लाभ नहीं है। ये संसार की वस्तुएं तो नश्वर हैं, ये बिछुड़ने वाली हैं, और उसको हम पक्ष सोचें कि लाभ है, ये लाभ नहीं, लाभ तो है इसी जीवन में भगवान सीताराम का दर्शन हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए, उनके चरण कमलों का प्रेम मिल जाए, यही जीवन का परम लाभ है।
सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए। कहते हैं देखो देवी सुशीली, वो महाराजा धीराज हैं, उनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ भेंट है क्या? घर में तो कुछ था नहीं। सुशीला जी पड़ोस के 4 घर में जाती हैं और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुगतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। ये सुशीला जी 4 घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों मांग करके लाई? सुशीला जी विचार करती हैं हमारे पतिदेव जितेंद्रीय हैं। जब द्वारकाधीश भगवान पूछेंगे भैया सुदामा आनंद से हो ना, तो सुदामा जी कह देंगे भैया मैं तो परमानंद में हूँ, मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं होगा। अपनी विपत्ति नहीं सुनाएंगे कि रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, कई दिन बीत जाता। से मानो सुशीला जी ये चावल के बहाने से चिट्ठी भेज रही हैं। जब द्वारकाधीश भगवान चावल की पोटली को खोलेंगे, उनको 4 प्रकार का चावल दिखाई पड़ेगा, तो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में चावल नहीं है। यदि घर में चावल होता तो एक प्रकार का चावल आता। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुगतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। सुदामा जी वो चावल की पोटली को अपने कांख में दबाए और चले छड़ी ली करके नंगे पांव। विचार करते हैं कितना जल्दी भगवान द्वारकाधीश का दर्शन हो। सातानादाय विप्राज्य प्रयवो द्वारकाम किलो कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। भगवान कृष्ण का दर्शन कैसे कितना जल्दी हो, ऐसा मन में भावना करते हुए चले। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। 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 राधा की अखियन के तारे, राधा के अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे जीवन जाओ सहारे। तो भक्तों के भगवान, ओ भक्तों के भगवान भक्त गए। मोहि आन मिलो। क्या बात? आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहि आन मिलो घनश्याम
मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। आवो मीरा के घनश्याम, मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, और मिलो आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी सी करी, नरसी भगत की हुंडी सी करी, साबर साबनी आज मुरारी, साबर साबनी आए मुरारी, आवो नरसी के श्याम,